नमस्कार साथियों, नमस्ते। न्यू इंडिया की टीम आज पहुंची एक बहुत ही अद्भुत जगह है जो अपने आप में एक भूतों का किला जाना जाता है। ठीक है, हम आपको लेके आए भानगढ़ राजस्थान, जो पूरे भारत में एक इतिहास को समेटे हुए, आसपास के नहीं पूरे भारत में यहाँ आने से लोग डरते हैं। शाम को बोला जाता है जो ये ढया हुआ बाजार अंदर दिखता है, रात को ये पूरी जौहरी बाजार या जो भी बाजार है पूरा बाजार जिंदा हो जाता है और पूरा वर्किंग लगता है। तो हमें नहीं पता कैसा क्या कुछ है, क्या इतिहास है, क्या तथ्य है, क्या सच है, क्या नहीं है। हम आपको आज अंदर चलकर पूरा यहाँ का सच दिखाते हैं, तो आप चलो हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे अपने गेट से हम एंट्री करी, मेन गेट से भानगढ़ से, वहाँ से जैसे ही आगे आएंगे तो ये दोनों साइडों में कुछ क्षतिग्रस्त से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। बिल्कुल। और ये क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर था पहले का जौहरी बाजार, उस टाइम पे बहुत फेमस था। ठीक है, और समय के साथ ये खंडर हो गए और अब जो चीज़ें बताई जाती है कि भूतिया महल है, तो वो हम इसका पूरा निरीक्षण आज आपको करेंगे आगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, उस समय ये पूरी मार्केट होती थी, जौहरी बाजार बोला जाता था। तो तरह तरह की जो एक मतलब क्षेत्र में दुकानें होती है, तो वो सब चीज़ों की दुकानें थी, पूरी मार्केट थी। और समय के साथ ये जैसे बिल्कुल ढह चुकी है, अब एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये जो पूरा भानगढ़ का एरिया है ना, हाँ, इस भानगढ़ के महल को उस टाइम पे राजा होते थे आमेर के, अच्छा, भगवत दास, अच्छा, 16वीं शताब्दी में। अच्छा, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। अच्छा, और बाकी का जो फिनिशिंग का काम था, अच्छा, लास्ट में वो करवाया था राजा मान सिंह ने। अच्छा, राजा मान सिंह जो थे वो मुगल सम्राट अकबर के वहाँ दीवान थे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बाद में उन्हीं के तो इसमें भी आपको दोनों शैलियाँ मिलेंगी। अच्छा, राजपूत शैली भी हाँ, है। वो जो मान सिंह थे उनके भाई थे माधो सिंह। हाँ जी, माधो सिंह थे, उन्होंने वो थे जो दीवान थे अकबर के दरबार के अंदर। अच्छा। तो वो अकबर के जो दरबार में दीवान थे, तो उन्होंने उनकी जो ये रियासत की राजधानी थी उस समय, बिल्कुल ये रियासत की राजधानी थी, तो यहाँ पे उन्होंने राज किया है काफ़ी समय। तो उस समय ये पूरा मतलब यहाँ पर लोग रहते थे। तो जो बाजार की हम बता रहे हैं, तो बाजार था तो लोग भी रहते थे। बिल्कुल। बाकी आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा आप देख रहे हो जीने वगैरह चढ़ते हुए सब चीजें आपको दिखाई देंगी साइडों में, और दोनों साइड जो स्ट्रक्चर है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बिल्कुल। और इनकी सबकी छतें ढई हुई है। ऐसा भी कुछ परंपरा थी कि पहले का कुछ पता नहीं क्या, कुछ शराब लगा था क्या था, जिससे इन यहाँ के सभी मकानों की छतें गिर गई। बिल्कुल। ठीक है, नीरज जी ऐसा मानते हैं कि कोई मतलब तपस्वी था जो यहाँ तप रहा था। अच्छा। तो उनसे जो ये राजा हुए थे, उन्होंने ये राजधानी मतलब बनाने के लिए किला उनसे अनुमति ली थी। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि इस किले की परछाई मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। अच्छा। तो जैसे ये तैयार हो गया, तो वो जो ऋषि था उस पर इसकी परछाई आ गई। अच्छा। अच्छा। तो उसका श्राप था कि ये नष्ट हो जाएगा, ऐसा जो दंत कथाएं हैं उनसे हमें पता चलता है। तो ये इस वजह से ये बताते हैं कि एक रात में पूरी पब्लिक कहाँ गई, जो यहाँ पर भानगढ़ खत्म हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ रहने वाले जो लोग थे नहीं पता कहाँ गए। तो आज तक ये मतलब एक इतिहास ही बनकर रह गया, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। बिल्कुल। और संदीप जी, इसके अंदर आपको शाही महल कुछ टाइप मकबरा नुमा चीज़ें जगह भी है। अच्छा। ठीक है। और जो शाही महल है वो पहले 7 मंजिला होता था। अच्छा। अब उसकी 3 मंजिलें तो ऑलमोस्ट ढह चुकी है। अच्छा। अब वो 4 मंजिला बाकी है। अच्छा। अच्छा। और समय की आड़ में ऐसे ही चलता रहा तो एक समय आएगा कि वो मंजिलें भी ढह जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन आप हमारे साथ ये भी देख सकते हो कि पूरे देश में आज भी भानगढ़ का जुनून बहुत सिर पे बोल रहा है। देश के कोने कोने से नीरज जी, कोने कोने से लोग आते, जैसे आप देख भी रहे हो अभी। तो अभी नीरज जी जैसे बरसात का मौसम है, तो पहाड़ों का पानी आता है यहाँ से, तो उसका फ्लो अभी दिखाई दे रहा है। तो लोग पानी के अंदर से जा रहे हैं, तो हमें भी इसी के अंदर से जाना पड़ेगा। नीचे को निकल जाओ। पहाड़ों का पानी है, अभी पानी से निकलना पड़ेगा। पानी का जो बहाव है बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है, पानी में से क्रॉस करना पड़ेगा। अजय जी आ रहे हो ना आप हमारे साथ? तो आप देख सकते हो पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अजय जी थोड़ा नीचे का व्यू दिखाओ। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी नेचुरली यहाँ के झरनों से निकला हुआ पानी है। और यहाँ पब्लिक इस टाइम इसका एंजॉय कर रही है, क्योंकि इतनी गर्मी में एक बहुत अच्छा स्पॉट बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। हम अब इस स्थान से थोड़ा आगे चलेंगे और आपको एक बहुत प्राचीन विशालकाय बरगद का वृक्ष दिखाएंगे।
ये प्राचीन विशालकाय बरगद का वृक्ष आप हमारे सामने देख सकते हो। अजय जी आप दिखाओ, इनकी जड़ों में भी आप देख सकते हो दीवारें थी वो समा चुकी है। इस बरगद की जो जड़ें हैं वो मतलब इन दीवारों को चारों साइड से घेरे हुए हैं। कहते हैं कोई तपस्वी थे, अच्छा, उन्होंने श्राप दिया, बिल्कुल। तो उसके हो सकता है उसका प्रभाव और आगे जो आगे का इलाका है वो अच्छा। पूरा खत्म हो गया, क्योंकि पीछे मंदिर का इलाका है। अच्छा, वो मंदिर का हो सकता है उनकी कोई दिव्य शक्ति ऐसी रही हो। अच्छा, तो जिसकी एक वजह से एक बच गए जैसी हो। कहानी है इसके अंदर कि यहाँ पर भाई रात को कोई आ नहीं सकता, हाँ। क्योंकि यहाँ पर भूतों का निवास है, भूतों का किला भी इसको कहते हैं। बिल्कुल, शाम तो को 5 बजे बाद। हाँ बिल्कुल, जिस परिसर के अंदर अगर मंदिर है तो वहाँ भूत कैसे आ सकते हैं? देखो, मंदिर की अपनी अलग गरिमा है, अच्छा, लेकिन अगर हम दोनों कॉन्टेक्स्ट, दोनों पहलों को साथ देखें अच्छा, अच्छा, तो भूत और भगवान दोनों कहीं ना कहीं अच्छा, साथ साथ रहने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, जहाँ भगवान है वहाँ भूत भी है, बिल्कुल, जहाँ भूत है वहाँ भगवान भी है। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है बिल्कुल, और बहुत प्राचीन मंदिर लग रहा है। ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, बिल्कुल, बीच में शायद कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन अलग से नहीं कर रखा, बिल्कुल, पत्थरों को ही एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल लगाकर बहुत भव्य मंदिर बना रखे। हाँ। ये तो सोमनाथ का मंदिर है। अच्छा, और ये जी पुरोहित जी की हवेली है। ये हाँ, ये। सोमनाथ मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में, बिल्कुल, ये पुरोहित जी बरगद की के पेड़ हवेली को है। क्रॉस करते हुए पुरोहित जी की हवेली। हाँ जी, जो उस टाइम पे पुरोहित थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और जो ये सामने आपको इधर मैं बुलाऊंगा अजय को, इधर से दिखाए बीच से। एक बीच का पार्ट है, हाँ, वो ढका हुआ है पेड़ों से। बिल्कुल। तो ये जो सामने है केशव राय जी का मंदिर, जो आपको इधर से दिख रहा है ना, वो मंदिर, वो सामने आप देख पा रहे हो, वो केशव राय जी का मंदिर है। और उससे थोड़ा सा आगे भी आपको एक मंदिर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इधर करना चाहूँगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये मंगला देवी का मंदिर, जो मंगला देवी थी उसका मंदिर है। और साथ में इधर की साइड जो हमने बता दिया, ये गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, ये आपको दिखा दिया। गणेश जी का, सॉरी, गणेश जी का मंदिर है ये इधर की साइड, गणेश जी का। और इसके बाद वो छोटा है, वो गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो ये जो मंदिर परिसर थे और जो पुरोहित जी की हवेली थी, उनका निवास स्थान था, वो हमने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं राजमहल की ओर। जो आप सामने देख रहे हो वही भानगढ़ का किला, जिसको भूतिया किला कहा जाता है, वही वो राजमहल, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रात को आना मना है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई गलती से रुक भी गया तो वो ज़िंदा नहीं बचा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो अभी एक बार हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का व्यू देखेंगे, महल का कैसा डिज़ाइन है, किस तरह के उसके अंदर रूम बनाए गए हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस शैली में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो वो हम अभी ऊपर चलकर देखेंगे। जैसा बताया कि 16वीं शताब्दी में ये जो महल है इसका निर्माण करवाया गया था भगवंत सिंह द्वारा, जो जयपुर के राजवंश से थे। तो अभी उसका जो स्ट्रक्चर है, तो ऊपर का जो फ्लोर आपको दिख रहा है वो तो बिल्कुल ढह चुका है, जहाँ पर लोग अभी चढ़े हुए हैं। बाकी वो नीचे का एक फ्लोर मेरे को सामने से दिखाई दे रहा है। एक बार हम वहाँ जाएंगे और उसका पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं उस महल की ओर, जो अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। तो साथियों, अब हम उस एक ऐसे महल में एंटर कर रहे हैं जो जाना जाता है वीराने के रूप में। शाम हुई 5 बजे और यहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 बजे बाद यहाँ पर चालू हो जाती है कुछ ऐसी घटनाएं जिनका आज से बहुत से न्यूज़ चैनलों, बहुत से यूट्यूब चैनलों ने दिखाया है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है जो अपने अंदर भूत प्रेत पिशाचों को आज भी समेटे हुए हैं। नीरज जी, ऐसा है कि कोई भी जैसे खंडर हो जाती है बिल्डिंग, जैसे किला हो गया, तो समय के साथ वीराना हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक वहाँ पर वास करती है। तो वो सेम ही मैटर इस किले का होगा कि जब यहाँ पर कोई रहता नहीं होगा तो सीधा सी बात है कि अगर कोई भी खाली मकान है तो ये बोलते हैं कि वहाँ भूतों का निवास हो जाता है। तो क्या आज भी यहाँ पर ऐसा भूतों का निवास होता है? बिल्कुल, ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। तो क्या आज रात को यहीं स्टे कर लिया जाए? बिल्कुल, अगर परमिशन मिलती है तो। परमिशन लेने के लिए हमें किससे बात करनी पड़ेगी जी? ये पुरातत्व विभाग के अंडर है नीरज जी। अच्छा। तो उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो शायद पुरातत्व विभाग तो टोटली इस चीज़ को स्ट्रिक्टली बैन किए हुए। बिल्कुल, वो इसमें कोई किसी को भी अलाउ नहीं करते कि यहाँ पर रुक सके कोई रात को। बिल्कुल। ये सामने संदीप जी क्या चीज़ दिखाई दे रही है? ये कोई नीरज जी सुरंग टाइप है, उस टाइम समय के नीचे तहखाने वगैरह होंगे, उसमें जाने के लिए होगा रास्ता कुछ।
ये आप हमारे साथ देख सकते हो। इसके साथ ये एक गुफा बनी हुई है सामने, और इसमें जो बहादुर लोग हैं वो अंदर जा सकते हैं। हम तो जाएंगे नहीं, हम आगे चलेंगे। तो साथियों, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम इस भानगढ़ के भूतिया महल के गेट पर पहुंच गए हैं, और इस भूतिया गेट के ऊपर बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हो, कल को इनको दर्शन दे भी सकते हैं कोई अच्छा भूत। आप आगे आओगे तो एक बहुत विशाल का छतरी है। बिल्कुल ठीक है, एक गुंबद टाइप जो बना हुआ है इसका। बिल्कुल। यहाँ पर बैठने के लिए पहले उस समय व्यवस्था होगी। यहाँ पर जो उनके सैनिक या और भी जो लोग होंगे यहाँ पर बैठते होंगे, तो वो सब चीज़ों के लिए ये पूरा एक हम बोलेंगे तो बैठक टाइप ही जो। और संदीप जी, पूरा ये एनालिसिस करने के बाद थोड़ा एक ये तो अंदाजा आता है कि इस महल को बनाने के लिए मान सिंह जी, माधव सिंह जी, ठीक है, जो भी राजा लोग थे, बड़ा एक सुनियोजित तरीके से बनाया हुआ है। बिल्कुल प्लान्ड वे में बनाया गया है। पूरा शहर अच्छे से बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो दीवारें जो सामने दिखाई दे रही हैं, ये दीवारें अब भी बड़ी मजबूती से टिकी हुई है। तो नीरज जी, जो दीवारों की चौड़ाई है आप देख सकते हो कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। बिल्कुल। तो ये इसको अपने आप में एक बहुत मजबूत किला बनाती है। और मैं थोड़ा सा आगे बुलाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को। अजय जी, थोड़ा आप आगे आइए और आप दिखाइए थोड़ा सा आगे का व्यू। आप हमारे इस साइड देख सकते हो कि जो भानगढ़ में लोग घूमने आते हैं, वो भूतों को ढूंढने के लिए एक एक गुफाओं में एक एक उसमें बढ़ के देख रहे हैं, लेकिन कोई भूत निकल के बाहर नहीं आ रहा। ठीक, एक एक गुफाओं में बढ़ के देख रहे हैं कहीं से कोई भूत मिल जाए, पर किसी को कोई भूत नहीं मिल रहा। और बाकी इधर भैया कैसा लग रहा है यहाँ? मजे भैया, बहुत बढ़िया। कोई भूत वगैरह मिले या नहीं? अभी ढूंढ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। और इधर की साइड में दिखाना चाहूँगा इसके जो किले के अवशेष है, समय के साथ जैसे ये ढह गया है तो इसके अवशेष भी अभी इधर ही पड़े हुए हैं। तो ये जो अवशेष का एरिया है, ये मैप में भी शो किया गया है कि इधर अवशेष रखे गए हैं। साथ में ये किले के अंदर जाने के लिए ये पैड़ियाँ बनाई गई है चौड़ी चौड़ी, तो इस पर इजीली आप ऊपर जा सकते हो। और ऊपर से जो किले का व्यू है वो आप पूरा देख सकते हो। पूरा जो क्षेत्र है, अरावली श्रृंखला का जो क्षेत्र है, एक यहाँ का जो व्यू है पूरा, इस पर्वतों ने इसको आप देख रहे हो पूरा घेरा हुआ है चारों तरफ से। अलवर का ये अरावली का क्षेत्र तो संदीप जी पूरी तरह ही मैं कहूँगा राजा महाराजाओं ने किलों से भर रखा है। बिल्कुल। ठीक है, एक बहुत इतिहास समेटे हुए। भारत के जितने भी अच्छे युद्ध हुए उनमें इन राजाओं का कहीं ना कहीं रोल रहा है। बिल्कुल। ठीक, और जिनका ये जो स्ट्रक्चर है, जो कला है, जो सुनियोजित तरीका है, आज भी बखान कर रहा है कि उस टाइम पर भी ये लोग कितने एडवांस लेवल के थे। बिल्कुल। अब हम एक और ऊपर मंजिल पर पहुंच गए। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्बल का भी यूज़ किया गया है। बिल्कुल। ठीक, उस टाइम पर भी मार्बल का देखो कितना चलन था। बिल्कुल, मार्बल के पत्थर यूज किए गए। हर पुराने से पुराने किले में मार्बल का स्ट्रक्चर है। और ये संदीप जी ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जिसके बाद वाली मंजिलें अब गिर चुकी हैं। और आज यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई देखने के लिए, शायद जो यहाँ भूत है वो भी घबरा कर कहीं ना कहीं दाएं बाएं छुप गए होंगे। बिल्कुल। क्योंकि तो ये अभी इनके जो रूम थे इनके अवशेष बाकी है, बाकी तो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल। हाँ, और सारे देखो बहुत मोटे मोटे संगमरमर से बने हुए हैं। बिल्कुल। तो नीरज जी, कितने फ्लोर थे इस पे, आइडिया आपको? इस पर जो डाटा हमें मिला है हिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे नॉलेजफुल बुकों से, उससे तो ये 7 मंजिला बताई जा रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन समय के साथ अब ये इसके 4 मंजिल के अवशेष बचे हैं। बिल्कुल। बाकी 3 मंजिलें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल। ठीक है, हम एक बार थोड़ा इसका नीचे का दिखा देते हैं, फिर और ऊपर लेके चलेंगे। नीरज जी, एक चीज़ और बताओ मेरे को, आप इधर आओ। ये जो चौखटे थे, ये संगमरमर की चौखटे बनाई इसमें? ये संगमरमर की चौखटे हैं और ये बिना ज्वाइंट के। बिल्कुल। देखो पूरा यहाँ तक की एक ही चौखट है। ठीक है, और ये उस टाइम का, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में संगमरमर नॉर्मली खूब निकलता है। बिल्कुल। क्योंकि राजस्थान का जो मेन राजस्व का एक आप बोलोगे कि सोर्स है, बिल्कुल, वो माइनिंग ही है। बिल्कुल। आप देख सकते हो अंदर भी बहुत बड़े बड़े संगमरमर के इसी महल के ही कुछ अवशेष पड़े हुए हैं।
ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर, थोड़ा सा मैं भी चढ़ लेता हूँ इनके साथ। तो ये सेकंड मंजिल पे जाने का रास्ता है यहाँ से? हाँ जी, सेकंड तो क्या कहेंगे सर, ये शायद तीसरी चौथी मंजिल पे पहुँच रहे हैं अब हम। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, दो तो नीचे ही हो गई। बिल्कुल तो ये उधर जाने का रास्ता अलग होगा शायद। बिल्कुल। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हो, ये अभी 2-3 मंजिलें हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही, जो इनकी छत ढह चुकी है समय के साथ। बिल्कुल। और धीरे धीरे अगर ये ऐसा ही रहा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसके इसके अगर बीच में दिखाए ना तो पीछे का हिस्सा पहाड़ से जुड़ा हुआ था। अच्छा। और तो यहाँ एक कुंड भी बना रखा था ये बिल्कुल पानी के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई और तो सोर्स होता नहीं था। अच्छा। जो बारिश का पानी है पहाड़ों से बह के आया, उसी को स्टोर किया जाता था। और ये बहुत एक अच्छा तरीका भी था उस टाइम पे लोगों को पानी के लिए यूज़ करने का, क्योंकि पहाड़ों में आप देखो ग्राउंड वाटर तो ना के बराबर है। अच्छा। अब हम और ऊपर चलेंगे। तो साथियों अब हम एक दूसरी मंजिल की साइड आपको लेके जा रहे हैं। अब देख सकते हो ये भैया जो है ये भूतों के दर्शन करके वापस आए। भैया मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप देखोगे कि बीच का एक और एरिया है, जैसे आप बोल सकते हैं प्रांगण या चौक की तरह। बिल्कुल, ठीक है, ये भी पूरी तरह खंडर हो चुका है। लोगों ने पता नहीं यहाँ क्या घर बना रखे हैं, यहाँ से भी कोई मान्यता पूरी होती है क्या लोगों की? इनके यहाँ से ये जो बना रखे है ना, तो इन लोगों का, आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ पर जैसे ये बनाते हैं ना, ये उतनी मंजिल का इनका घर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बनाने से। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा इस साइड दिखाएं, अजय जी थोड़ा इस साइड आइए आप। तो नीरज जी एक बात बताओ आप मेरे को, कि जैसे मंदिर के अंदर तो ये बताते हैं कि भगवान विश पूरी करते, तो यहाँ पर क्या भूत विश पूरी करते हैं क्या? देखो जिसकी जैसी श्रद्धा, अच्छा। उसका वैसा विश्वास। अच्छा। ये भी एक अंदर एक बना हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे हमने नीचे देखा था। अच्छा। चुन्नी वगैरह से बना हुआ, बहुत पुराना है। ऊपर तो देखोगे ये नीरज जी बरामदा होता था, और ये साइड में जो कोठरी टाइप होती थी, ये क्या रूम होते थे उस समय का क्या? ये रूम हो सकता है, इस साइड वॉशरूम जैसा लग रहा है, छोटा सा साइज है, ये वॉशरूम भी हो सकता है। और हो सकता है जो मतलब औरतें होती थी, रानियां होती थी, हाँ जी, उनका निवास स्थान राजा रानियों के लिए। अच्छा। थोड़ा यहीं से चढ़ जाते हैं एक बार। तो अब हम बिल्कुल इसके ऊपर पहुंच चुके हैं, जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है। इससे ऊपर वाली बिल्डिंग आपको पीछे से दिख रही है, लोग वहां तक घूमने में गए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे भीड़ लगी हुई है, कोई एज का भी ऐसा नहीं, बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, जेंट्स लेडीज सब जा रहे हैं। और ये घूमने का बना, बीच में कुछ मंदिर का सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस साइड अगर दिखाएं, क्योंकि स्वस्तिक का निशान वगैरह, झंडे वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन आज के दिन ये पूरा का पूरा जो भानगढ़ का किला है, ये पूरी तरह खंडर में बदल चुका है। क्या मिथ है क्या सच है, वो तो ये इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है ना। आज तक रियल में यहाँ किसी ने भूत देखे, ठीक। एक कहावत सी बनी आ रही है कि 6 बजे बाद 5 बजे बाद यहाँ कोई एंटर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जेन्युइनली किसी ने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। लोग यहाँ टिकट लेकर जस्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं, और जो वो भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एक अलग ही इतिहास इससे जोड़ा हुआ है। बिल्कुल, कि जो बेसिकली ऐसी शक्तियाँ रात को यहाँ एंटर कर जाती है, जो किसी न किसी तरह आपको हानि पहुँचा सकती है, भूत पिशाच, ठीक है। ऐसी ऊर्जा का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव बताया गया है। हम किसी तरह की ऐसी ऊर्जा का कहीं ना कहीं समर्थन और प्रोत्साहित नहीं कर रहे, नहीं बढ़ा रहे, हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे। हाँ, आप हिस्टोरिकल इंटरेस्ट लेते हो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हो, ऐसे मोनोमेंटम को देखना चाहते हो, तो भानगढ़ जरूर आएँ। एक पुराना इतिहास है, ठीक है। राजा मान सिंह, ठीक है, माधव सिंह, इनके समय के पूरे इतिहास को समेटे हुए हैं। बिल्कुल। और जो महल का स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो आप देखोगे ना, तो महल के ऊपर से जो हम महल कम से कम तीसरी चौथी फ्लोर पर है, तो उस इधर से आप दिखाऊंगा मैं बिल्कुल। जो इनका जो प्रांगण था, उसका व्यू इतना बेहतरीन है। आप जैसे देख रहे हो, गाय चल रही है, पेड़ है बड़ा बरगद का, और ऐसे और भी पेड़ यहाँ पर खजूर वगैरह के उगे हुए हैं। तो इतने अच्छे से इसको जो नीरज जी डिजाइन किया गया है, अपने आप में अद्भुत है। और साथ में जो इसका एरिया था, देखो वॉल इसकी देखो कितनी ये लगभग 7-8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कवर है। अगर पूरा स्क्वायर किलोमीटर निकाला जाए ना, तो लगभग 7-8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बिल्कुल, ठीक, क्योंकि लगभग 2-3 किलोमीटर तो सामने ही दिखाई दे रहा है आपको। और प्राचीन कुछ मंदिर भी सामने हैं, जो नीचे से नहीं दिखाई दे रहे थे, अब है, लोग वहाँ भी जा रहे हैं, इक्के दुक्के लोग वहाँ भी पहुँच रहे हैं। दोस्तों अभी ये ऊपर का व्यू हमने पूरा आपको दिखा दिया है। तो इसी जो ये किला है, इस प्रांगण के अंदर एक बावड़ी है, वो मैं ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ। नीचे जाकर भी एक बार आपको दिखा देंगे। उधर कॉर्नर में जो मंदिर है, उसके साथ में एक बावड़ी है, और पानी का एक तालाब है। जो मेन मंदिर है यहाँ, हाँ, उनके तो हम दोनों के दर्शन आपको करवाएंगे। तो वो वहीं हम चलते हैं। अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, और कदम कदम पर छत वगैरह गिरने का खतरा भी है।
तो अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं नीरज जी। तो दोस्तों जैसा आप देखोगे भानगढ़ का जो महल है, इसके परिसर के अंदर एक जो छोटा सा मंदिर भी है। ये कौन से देवी देवता का है ये तो अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रतिमा नहीं लगाई गई। बाकी यहाँ पर एक चिमटा गाड़ रखा है, बाकी इसको सिंदूर वगैरह लगा रखा है। तो शायद उस समय में ये जो उनका चौक था उसके अंदर एक मंदिर पूजन के लिए उन्होंने बनाया होगा। तो अभी ये मंदिर हम दिखा रहे हैं। बाकी जो किला था उसका पूरा व्यू हमने आपको दिखाया, जो उनके रहने के निवास स्थान थे, उनके रूम थे, बाकी उनकी जो भी यहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी समय के साथ, वो सब चीज़ें हमने दिखाई। बाकी उनके अवशेष बचे हैं, वो चीज़ें तो अभी एज इट इज नहीं रही है, क्यों काफ़ी समय की बातें हो चुकी है, अब वो लोग ही नहीं रहे, तो चीज़ें तो उनको मेंटेन कौन करेगा। तो समय के साथ ये चीज़ें भी विलुप्त होती जा रही है। बाकी नीचे जो इस किले परिसर के अंदर जो 4-5 मंदिर है उनका व्यू भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों जैसा बताया था मैंने कि मंदिर प्रांगण के अंदर कुछ मंदिर भी है, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा। सोमेश्वर का मंदिर है सामने, और इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा ये झरना बह रहा है। ये पहाड़ों का पानी ये झरने से ही आता है, और यहाँ पर ये तालाब और बावड़ियाँ बनाई गई है। ये उसी समय की पुरानी बावड़ियाँ है जब इस किले का निर्माण हुआ था। तो अभी आप देख रहे हो कि बरसात का टाइम है, तो पानी का फ्लो आप देख रहे हो कितनी तेज़ जो पानी की आवाज़ है आ रही है। तो ये साफ जल है बरसात का। और इसके साथ ही मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा कि बावड़ी भी है। इधर की साइड में अजय भाई को बोलूँगा कि बावड़ी दिखाए आपको। तो ये बावड़ी उस समय बनाई गई थी, जो शाही परिवार होता था तो इनके अंदर वो पानी स्टॉक करते थे और उनको नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की गहरी गहरी बावड़ियाँ आप जहाँ भी कोई भी किला होगा या कोई भी महल होगा जहाँ पर जाओगे आपको, तो बावड़ी वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। क्योंकि उस समय पानी का कोई ऐसा साधन नहीं था कि ज़मीन से पानी निकाला जाए, तो वो इस तरह ही पानी को स्टोर करते थे बावड़ियों के या तालाबों के द्वारा। तो जैसा ये बावड़ी उसी समय की है। बाकी इसके साथ में सोमेश्वर का मंदिर है, वो मंदिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये भी उसी समय का, जब इस किले का निर्माण हुआ था उसी समय का ये सोमेश्वर मंदिर है। आगे आप देख रहे हो कुछ जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो ये मंदिर में तो हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी जाओगे तो मंदिर तो ज़रूर देख के आएंगे लोग। तो अभी एक बार हम भी आगे से आपको व्यू दिखा देते हैं, और अगर किसी भगवान की प्रतिमा होगी इसके अंदर तो उसके दर्शन करा देंगे। नहीं तो वैसे मात्र देख के हम वापसी, और जो मंदिर है मंदिर प्रांगण के अंदर वो भी आपको दिखा देंगे। दोस्तों जैसा देख पा रहे हो आप, सोमेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। अंदर संगमरमर से निर्मित शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। शिवालय है जो उसी प्राचीन समय का शिवालय है। और साथ में ही मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको शिवालय, जो हमने नीलकंठ महादेव मंदिर में आपको दिखाया था, नीलम पत्थर से बना था। ये संगमरमर पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो यही वो प्राचीन शिवलिंग है। इसके साथ आपको दिखाना चाहूँगा नंदी भगवान की जो प्रतिमा लगाई गई है। तो एक इसके जो बगल में है, शायद ये उस प्राचीन समय की होगी, और ये समय के साथ जैसे चेंजमेंट हुआ है तो ये प्रतिमा अब नई प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये भानगढ़ का जो किला है, जिसको भूतिया किला कहते हैं, इसका पूरा हमने व्यू दिखाया आपको, अंदर से भी घुमाया, और इस जो परिसर के अंदर जो भी मंदिर बनाए गए थे वो भी दिखाए। लेकिन जो इन मंदिरों की अभी फ़िलहाल आज के दिन जो कंडीशन है, बिल्कुल जर्जर हालत में, गिरने के कगार पर है। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि कभी भी ये इमारतें गिर सकती है। बाकी ये कहना है कि भूतिया किला है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रकृति की गोद में बसा है। हिस्टोरिकल प्लेस है। आप यहाँ पर आओ तो घूम भी सकते हो अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो। बाकी इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।